हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 62 यानी वर्कशीट 62 और आज डेट है 2 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है माध्य और हम सीखेंगे माध्य ज्ञात करना प्रत्यक्ष विधि द्वारा। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था कि माध्य ज्ञात करने के बहुत से तरीके होते हैं। आज जो हमें तरीका सीखना है, आज जो हमें विधि सीखनी है वो है प्रत्यक्ष विधि। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले एक हमें परिभाषा दी गई है जहां हमें बताया गया है औसत यानी माध्य किसको बोलते हैं। संख्याओं जिसको हम प्रेक्षण बोलते हैं, हमारे इस पाठ में जो हम सांख्यिकी पाठ कर रहे हैं, प्रेक्षण का औसत मान माध्य कहलाता है। माध्य को x बार के रूप में दर्शाते हैं, यानी x लिखते हैं और इसके ऊपर एक ये लाइन डाल देते हैं, इसको बोलते हैं x बार और ये होता है माध्य का निशान। तो गणितीय रूप में माध्य को निम्न तरीके से ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? x बार होता है सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी जैसे कि हमें संख्याएं दी गई हों तो उन सभी संख्याओं को जोड़ देना है और जितनी संख्याएं थी उससे हमें भाग कर देना है, तो हमें ज्ञात हो जाता है औसत या फिर जिसको हम माध्य भी कहते हैं। और आपको याद रखना है कि माध्य का जो चिन्ह है जिसको हम लिखेंगे तो उसको दर्शाएंगे हम x बार से। अब इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, यानी एक प्रश्न भी दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने समझा था औसत का मतलब क्या होता है। जो भी संख्याएं दे रखी होती हैं उन सभी को जोड़ देना है और जितनी संख्याएं थी वो उनको उसको उससे भाग करवा देना है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़िए, 13 जमा 29 जमा 84 यानी 84। इसी तरीके से जोड़ते हुए आप सभी संख्याओं को लिख लीजिए। 37 तक की संख्याएं थी, लास्ट से जो संख्या थी। ये संख्याएं गिनिए, कितनी संख्याएं हैं कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, और 15 से इसको हमें भाग करवा देना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे 690 और 15 से उसको भाग करवा दीजिए। तो जब भाग करवा लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 46, यानी आपका औसत का उत्तर आ गया इस क्रियाकलाप के लिए 46। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हमारे आंकड़े हमें हमेशा इस प्रकार से ना दिए गए हों तो हम माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं आंकड़ों का। यानी अगर हमारे आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े हों, याद कीजिए वर्गीकृत आंकड़े किस प्रकार के होते थे, जैसे कि वर्ग अंतराल होते थे, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, जो कि ग्रुप्स में होते थे। तो इस प्रकार के आंकड़ों में हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए ही हमें आज का ये मेथड सीखना है जो है प्रत्यक्ष विधि का। तो देखिए, वर्गीकृत आंकड़े किसको बोलते हैं? आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। और वर्गीकृत आंकड़ों को हम निम्न तरीके से दर्शाते हैं, जो यहाँ नीचे टेबल दिया गया है। उससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए भी अनेक विधियां हमारे पास हैं, जिसमें से एक विधि आज हम करने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि। तो चलो देखते हैं क्या टेबल यानी किस रूप में यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों को दर्शाया गया है। तो ये टेबल देखिए बेटा, यहाँ पर जो ये टेबल बनाया गया है यही टेबल हमें दर्शाता है वर्गीकृत आंकड़ों को, यानी वर्ग अंतराल में जब आंकड़ों को दर्शाया जाता है ग्रुप्स में। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से देखो सारे वर्ग अंतराल लिखे गए हैं और इनकी बारंबारता भी लिखी गई है। इस प्रकार का ये जो टेबल है बेटा, आप 8वीं में 9वीं में पढ़ कर आए हैं, इसको बनाना सीख कर आए हैं। इस बार हमें इसे बनाना नहीं है, बल्कि इस प्रकार के जो टेबल होते हैं, इस प्रकार के जो आंकड़े हैं, इनके लिए हमें माध्य ज्ञात करना सीखना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए पहले। तो ये याद करो, वर्ग माप जो मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था क्या होता है, और एच से इसको दर्शाते हैं। तो वर्ग माप, इस जो हमारा टेबल है, ये जो हमारा हमने टेबल बनाया, इसके लिए क्या होगा? वर्ग माप होता था निम्न वर्ग सीमा और उच्च ऊपरी वर्ग सीमा को इस्तेमाल करके जो हम ज्ञात करते थे। कोई भी अगर मैं वर्ग अंतराल लूँ तो उसकी बाएं हाथ की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ जो संख्या लिखी गई होगी, जो छोटी संख्या होगी, वो होती है निम्न वर्ग सीमा, जिसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, LCL जैसे मैंने दर्शाया है। और जो बड़ी संख्या होती है उसको बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा या फिर अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो हमारा वर्ग माप निकालने का फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या यानी अपर क्लास लिमिट, ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटा देना। तो अगर मुझे इसी अंतराल के लिए वर्ग माप निकालना हो तो वह क्या होगा? वह होगा 25
जो हमारी जो संख्या है 20 है, सॉरी 20 में से हम 15 को घटा देंगे तो हमारा जो वर्ग माप आया वो कितना आ गया, 5। अब ध्यान दीजिए बेटा, किसी भी प्रश्न के लिए जो वर्ग अंतराल हैं उनका सभी का वर्ग माप एक जैसा ही होता है, और अगर नहीं है तो हमें उसे एक जैसा बनाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर सभी का वर्ग माप एक जैसा है या नहीं, 0 से लेकर 5, फिर 5 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 15, सभी संख्याओं में आप देखेंगे कि 5 संख्याओं का गैप है, यानी अंतर है। तो यहाँ पर हमारी सभी संख्याओं के लिए हमारा वर्ग माप यानी h की वैल्यू जो है वह कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसके बाद हमें निकालना सीखना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह याद कीजिए, ये भी मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था क्या होता है, जिसको दर्शाते हैं xi से। इसको हम ज्ञात करते हैं एक फॉर्मूले द्वारा, जो कि क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बटा में 2, यानी ऊपरी वर्ग सीमा और निचला जो निम्न वर्ग सीमा है इन दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। तो अब इतनी सारे हमारे वर्ग अंतराल है, ये सारे वर्ग अंतराल है ना हमारे, तो यानी मुझे xi लिखना होगा तो मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग करती रहूँगी? नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ग अंतराल होता है इसके लिए हम xi का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलो हम भी ज्ञात कर लेते हैं। पहले हमें ऊपरी वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट को लिखना है 5 जमा 0 बटा 2, तो ये आ जाएगा आपका 5 बटा 2। 5 बटा 2 का मतलब 5 का आधा कर दो यानी 2.5, यानी 2.5। तो हमारी पहली वर्ग चिन्ह जो है यानी इस वर्ग अंतराल के लिए जो वर्ग चिन्ह आया वो आ गया हमारा 2.5। अब अगले अंतराल के लिए निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने वर्ग माप निकाला था इसी को इसमें जोड़ती जाऊँगी। जैसे कि 2.5 आया था तो अगले का क्या हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे इसमें, तो जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 7.5। अगले वाले में निकालने के लिए यानी इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है, पिछले वाले में ही इस वर्ग माप को जोड़ दो, यानी जो 5 नंबर का अंतर था, 5 नंबर का जो गैप है यहाँ पर वर्ग अंतराल में, वही गैप को हमें यहाँ जोड़ते जाना है। तो चलो जोड़ो, कितना आएगा 12.5, फिर से 5 जोड़ो, फिर कितना आएगा 17.5, फिर से 5 जोड़ो 22.5, फिर से 5 जोड़ो 27.5, फिर से 5 जोड़ेंगे और इसी तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि xi यानी वर्ग चिन्ह किसे बोलते हैं और कैसे हम इसे ज्ञात करते हैं। तो अब हमें देखना है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए क्या क्या चरण यानी क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो सारणी हमें ये दी गई है इसी को हमें दोबारा लिखना होता है। दूसरा जो स्टेप है यानी चरण है, वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह का स्तंभ बनाना यानी xi का एक पूरा कॉलम बनाना, तो यही मैंने अभी आपको सिखाया। इसके बाद अगला स्तंभ हम बनाते हैं fi xi का। fi यानी बारंबारता तो हमें पहले से दी गई होगी। एक और कॉलम जो हम बनाएंगे वह होगा fi xi का कॉलम, यानी इन दोनों जो हमने स्तंभ बनाए यानी जो दोनों वैल्यूज हमने लिखी इन दोनों को गुणा करके हम fi xi में लिख देंगे। अगला हमें क्या करना है, स्तंभ fi xi और स्तंभ ये जो fi का स्तंभ था इन दोनों का हमें योग ज्ञात करना है, जिसे हम दर्शाते हैं इस तरीके के समेशन साइन से। ये जो लेटा हुआ m है ये होता है समेशन का साइन यानी जोड़ का निशान, जो कि हम सांख्यिकी में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद माध्य का फॉर्मूला, जो कि कौन सी विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम ज्ञात कर रहे हैं, वह फॉर्मूला होता है x बार यानी हमारा माध्य जिससे हम दर्शाते हैं बराबर होता है समेशन fi xi ऊपर लिखते हैं और समेशन fi हम नीचे लिखते हैं। यानी जो fi वाला जो कॉलम था ना इसको जो ऐड कर कर यहाँ पर आएगा, जोड़ के जो आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और fi को जोड़ने पर जो आया उसको नीचे लिखेंगे, दोनों को भाग करेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा हमारा माध्य। इसे समझने के लिए हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 1। तो चलो देखो, उदाहरण नंबर 1 में हमें बोला गया है दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। तो जो टेबल ये बना हुआ था इसी टेबल के लिए हमें माध्य ज्ञात कर कर बताना है। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा, इसी टेबल को सबसे पहले दोबारा लिख लिया। दोबारा लिखने का मतलब इसी टेबल को दोबारा बना लिया। तो देखो वर्ग अंतराल लिखे, बारंबारता लिखी और उसके बाद जो वर्ग चिन्ह था जो भी अभी मैंने आपको निकालना सिखाया था ना ये xi, इस xi को यहाँ पर हमने लिख लिया, उसी प्रकार निकाला है जैसे भी मैंने आपको बताया था। और अगला स्तंभ यानी अगला कॉलम हमने एक और बना लिया fi xi का कॉलम। तो देखो प्रश्न में सिर्फ हमें 2 कॉलम दिए गए थे, एक था वर्ग अंतराल और एक था बारंबारता। तो इसके बाद जो 2 कॉलम हमने और बनाए वो है ये xi
और है FI/XI। ये दोनों के दोनों कॉलम बेटा, यानी ये दोनों स्तंभ हमने खुद बनाए हैं इस प्रत्यक्ष विधि को यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए। FI/XI का क्या मतलब है? जो हमारी FI की वैल्यू आई उसको XI से गुणा कर दो, यानी 7 की गुणा करो 2.5 से तो आ जाएगा 17.5। 4 की गुणा करो 7.5 से तो आ जाएगा 28। 9 की गुणा करो 12.5 से तो आ जाएगा 112.5। इसी प्रकार से आप इस टेबल को पूरा कर लो गुणा कर कर। जब आप इस टेबल को पूरा कर लोगे तो अगला स्टेप यानी अगला चरण जो इस प्रत्यक्ष विधि में होता है वो क्या होता है? FI का जो पूरा कॉलम आया इन सभी संख्याओं को जोड़ दो, समेशन FI प्राप्त हो जाएगा जो कि है 40। और FI/XI की सभी संख्याओं को भी ध्यान से जोड़ना है क्योंकि ये सारी दशमलव की संख्याएं हैं। इसको जोड़ने पर हमारा इस प्रकार से ये अंक आ गया। अब हमें माध्य का फॉर्मूला याद रखना है कि x बार बराबर होता है समेशन FI/XI बटा में समेशन FI के। मान डाल दो यहाँ पे। जब आप मान डालेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 16.675। अब इसी का अनुमानित मान यानी इसी का जब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 16.7, क्योंकि 675 था जो ये संख्या है 6, ये 5 से बड़ी है तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बन जाएगी 16.7। अब इसके बाद हम करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, निम्न बंटन का माध्य 50 है तो Q का मान ज्ञात कीजिए। एक यहाँ बंटन यानी एक टेबल दिया गया है जिसका माध्य हमें पहले से बताया गया है कि 50 है और आपको Q का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में एक करेक्शन है जिसको आप कर लेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 40 से 60 तक का जो अंतराल है वहाँ पर Q लिखा गया था, लेकिन उत्तर में यहाँ 24 है। तो आप इस प्रश्न को सही कर लेंगे। इस Q की जगह पर यहाँ 24 लिख लेंगे और इस 24 की जगह पर आप Q कर देंगे सबसे पहले। अब इसमें देखिए इस प्रश्न में आपको सबसे पहले माध्य पहले से ही दिया गया है कि वह 50 है और आपसे इस Q का मान ज्ञात करने को बोला गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बिल्कुल हम वैसे ही टेबल बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, यानी वर्ग अंतराल लिखेंगे, FI लिखेंगे, XI ज्ञात करेंगे और फिर बनाएंगे FI/XI का कॉलम। तो चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन को। FI के कॉलम में सारी वैल्यूज फिल कर दी हमने, 17, 32, 24, फिर आया Q और फिर है 19। अब इसके बाद XI का कॉलम कैसे करते थे याद करो। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 0 को और 20 को जोड़ने के बाद 2 से भाग करो यानी 20/2, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 10। यानी पहले अंतराल का जो मेरा वर्ग चिन्ह आया वह 10 आ गया। अगला निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, इसका ये वर्ग माप देखो, यानी संख्याएं कितने संख्याओं मतलब कितने नंबर के गैप पे अरेंज्ड है वो नंबर देखो। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 20 नंबर के गैप में अरेंज्ड है ना। तो यहाँ पर अगर मेरी पहला वर्ग चिन्ह जो है 10 आया तो अगला वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैं इसी 10 में 20 को जोड़ दूंगी, 30 आ जाएगा। अगला निकालने के लिए 30 में 20 को जोड़ दो, 50 आ जाएगा। उसका अगला 50 में 20 को जोड़ो, 70, 70 में 20 को जोड़ो, 90। तो वर्ग चिन्ह की सभी संख्याएं आपको ज्ञात हो जाएंगी इस प्रकार से। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, अगला स्टेप होता था FI और XI को गुणा करना, यानी ये जो 2 कॉलम हमारे पास आए, 2 स्तंभ हमारे पास आए, इनको गुणा कर लेना। तो चलो गुणा करो। 17 की गुणा 10 से 170, 32 की गुणा 30 से 960, 24 की गुणा 50 से 1200, 70 की गुणा Q से करेंगे तो हो जाएगा 70Q और 19 की गुणा 90 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1710। इस प्रकार से हमारा अगला कॉलम भी तैयार हो गया। अब प्रत्यक्ष विधि द्वारा जब हम इसके बाद प्रश्न को करते हैं तो अगला स्टेप क्या होता है याद कीजिए। अगला स्टेप होता है समेशन FI/XI को ज्ञात करना। तो जो हमारी Q की संख्या है ना उनको आपने ध्यान से जोड़ना है, क्योंकि Q जो है यहाँ पर एक चर संख्या है, ये जुड़ेगी नहीं क्योंकि ये असमान पद बन जाएगा। तो संख्याएं सभी जोड़ लो, 17, 32, 24 और 19, इनको जोड़ोगे और Q को साथ में उसके जोड़ दोगे, यानी 92 जमा में Q। इसी तरीके से FI/XI में जब जोड़ोगे तो 170, 960, 1200 और 1710 जुड़ जाएंगी और 70 Qs के साथ अलग से जोड़ोगे, क्योंकि आपको याद होगा Q की संख्या हमेशा Q वाली संख्या के साथ ही जुड़ सकती है, क्योंकि समान पद जुड़ते हैं, असमान पद कभी भी नहीं जुड़ते। तो इसीलिए 70 Q को अलग लिखा गया। अब इसके बाद माध्य इस प्रश्न में पहले से दे रखा था 50। हमें पहले से बोला गया था इस प्रश्न में कि माध्य 50 है। फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि फॉर्मूला होता है माध्य का समेशन FI/XI ऊपर और समेशन FI लिखा जाता है नीचे। तो इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। x बार यानी माध्य का हमने जगह डाला 50, समेशन FI की वैल्यू डाली ऊपर FI/XI की और समेशन FI की वैल्यू डाली नीचे। अब 50 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिखा और क्रॉस में कर दिया गुणा। अब क्रॉस में गुणा करने के बाद 50 की गुना हुई सबसे पहले इस 92 से, तो ये बन गया 4600। फिर 50Q बराबर है
40 यानी 4040 जमा 70Q। अब 70Q और 50Q एक तरफ लिख लिए, घटाकर हमारा आया 20Q, और 4600 और 4040 को हमने एक तरफ लिखा, घटाया तो आया 560। अब 20 और Q आपस में गुणा हो रहे हैं, अगर Q का मान निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, 560 को 20 से भाग करवाना होगा। शून्य से शून्य काट दो, अब 2 और जब 56 काटोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 28। तो देखो 28 यार आपका Q का मान, यही मान आपको ज्ञात करना था। इसके बाद हम करते हैं स्वयं प्रयास कीजिएगा प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है, निम्न सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई जाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। अब एक सारणी आपको दी गई है जहाँ पे साक्षरता दर दे रखी है और नगरों की संख्या दे रखी है कि कितने नगरों में साक्षरता दर 45 से 55% के बीच में है, तो 3 है। 55 से 65% के बीच में 10 है। इसी प्रकार से पूरा टेबल यानी पूरी बंटन सारणी यहाँ पर दे रखी है। इस सारणी के लिए आपको माध्य ज्ञात करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। तो देखो इस प्रश्न के लिए मैंने इसी सारणी को सबसे पहले दोबारा लिख लिया, जहाँ पर मैंने साक्षरता दर को लिखा, नगरों की संख्या जो कि मेरी FI है यानी बारंबारता है उसको लिखा, वर्ग चिन्ह ज्ञात किए और फिर FI XI को गुना किया। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले हमें ज्ञात करने हैं वर्ग चिन्ह का कॉलम को, क्योंकि ये दोनों जो कॉलम्स हैं हमारे, ये कॉलम और ये वाला कॉलम, ये तो प्रश्न में पहले से ही दिया गया था, मैंने बिल्कुल वही का वही कॉलम यहाँ पे लिख दिया है। अगला कॉलम लिखना यानी वर्ग चिन्ह ज्ञात करना बहुत आसान है, मैंने अभी आपको सिखाया था। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमें वर्ग अंतराल चाहिए उस वर्ग अंतराल में, मान लीजिए मैंने वर्ग अंतराल लिया 45 से 55 का, जो पहला वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल में लोअर क्लास लिमिट यानी निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ देना, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 45 को और 55 को जोड़कर 2 से भाग कर दो, 100 आ जाएगा, जोड़ के 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 50। तो पहला वर्ग चिन्ह मेरा आ गया 50। अब मैंने आपको बताया था सारे वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए इसी तरीके से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए वर्गमाप, यानी ये जो सभी वर्ग अंतराल हैं ये कितनी कितनी संख्याओं के गैप पर अरेंज है। देखो 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, कितनी संख्याओं का गैप है, 10 संख्याओं का गैप है। तो यहाँ पर भी हमारा पहला 50 आ गया। अगला ज्ञात करने के लिए उसी में 10 जोड़ दो, 60 बन गया, 60 में फिर 10 जोड़ो, 70 बन गया, 70 में फिर 10 जोड़ो, 80, फिर 90। तो हमारा पूरा वर्ग चिन्ह का कॉलम जो है वो रेडी हो गया, यानी XI की सारी वैल्यूज़ हमारे पास, सारे मान हमारे पास आ गए। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, माध्य निकालने के लिए FI XI लिखना, यानी जो हमारा FI का कॉलम था और जो XI का कॉलम है इसकी संख्याओं को एक एक करके गुणा करो, यानी 3 की गुणा करो 50 से 150 आ जाएगा, 10 की गुणा करो 60 से 600, 11 की गुणा 70 से 770, 8 की गुणा करो 80 से 640 और 3 की गुणा करो 90 से, तो आपका उत्तर आएगा 270। टेबल पूरा हो गया, यानी FI XI का कॉलम भी हमारा पूरा हो गया, ये कॉलम भी पूरा हो गया ना। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, माध्य निकालने के लिए हमें ज्ञात करना होता है समीशन FI और समीशन FI XI, यानी ये जो 2 कॉलम हमारे आए इन दोनों कॉलम्स को जोड़ लेना। तो 3, 10, 11, 8 और 3, जब आप इसको जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 35। इसके बाद 150, 600, 770, 640 और 270, इसको जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 2430। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि आपका माध्य ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा x बार जो कि माध्य होता है बराबर होता है समीशन FI XI बटा में समीशन FI के। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा। समीशन FI XI का मान आया था 2430 यानी 2430, इसको हमने ऊपर लिखा, और समीशन FI आया था यानी जोड़ के FI वाले कॉलम को आया था 35, इन दोनों को भाग करवा देंगे तो हमारा x बार यानी माध्य का मान उत्तर आ जाएगा 69.42। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोला गया है, निम्न आंकड़ों का माध्य 25.2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक इस तरीके की सारणी है जहां पर k लिखा हुआ है एक वर्ग अंतराल में, इसी का मान आपको ज्ञात करना है, और माध्य इस प्रश्न में यानी x बार का मान आपको यहाँ पर पहले से दे रखा है 25.2। तो अभी अभी जो हमने ये उदाहरण किया था ना, उदाहरण नंबर 2, बिल्कुल इसी के जैसा ये प्रश्न है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं।
दूसरे प्रश्न में भी बेटा हमने टेबल को दोबारा से बनाया है। हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता यानी जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी थी एफ आई का मान दे रखा था, हमने उसे यहाँ लिख लिया। वर्ग अंतराल थे हमारे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ इस प्रश्न में h का मान यानी वर्ग माप जो है हमारा 10 आ जाएगा। अब इसके बाद क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह भी आप निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए पहला वर्ग अंतराल उठाइए 0 से लेकर 10, इसकी ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा यानी 0 और 10 को जोड़ दो और 2 से कर दो इसे भाग, तो आपके पास आ जाएगा 10/2। 10/2 का मतलब 10 का आधा करना, तो आपके पास यहाँ पर वर्ग चिन्ह आ जाएगा 5। तो पहला वर्ग चिन्ह आपको मिल गया यहाँ 5। अब अगला वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सभी संख्याओं को जोड़ने और जमा करने और भाग करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी आपने देखा वर्ग माप यानी ये जो सभी वर्ग अंतराल है 10-10 संख्याओं के गैप पर है। तो अगर एक पहला वर्ग चिन्ह 5 आया तो अगला वर्ग चिन्ह क्या होगा आपका, उसी में 10 जोड़ दो 15 हो जाएगा, फिर 25, फिर 35 और फिर 45। तो सभी वर्ग चिन्ह जो हैं 10-10 जोड़कर हमें ज्ञात हो गए। अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा, अगला स्टेप होता है एफ आई एक्स आई को लिखना, यानी जो एफ आई हमें प्रश्न में पहले से दे रखा था और जो वर्ग चिन्ह अभी अभी हमने ज्ञात किया, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले यहाँ देखना बेटा ध्यान से, जहाँ पर आपका के लिखा हुआ है उसकी गुणा आप बहुत ध्यान से करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। देखो कैसे करनी है गुणा, 8 की गुणा 5 से करनी है तो कितना आ जाएगा 40, 12 की गुणा 15 से तो 180, 10 की गुना 25 से तो आया 250 यानी 250, 11 की गुना 35 से तो आया 385 और के की गुना जब आप 45 से करेंगे 45 से करेंगे तो आएगा 45 के जो है गुणा नहीं होगा, वह ऐसे का ऐसे ही साथ में लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद एक संख्या आपको ये भी मिल गई जिसके पास के है, तो इन संख्याओं को बहुत ध्यान से आप कैलकुलेट करेंगे आगे। अब अगला स्टेप क्या होता था, अगला स्टेप होता था समेशन एफ आई और समेशन एफ आई एक्स आई निकालना, यानी ये जो सारे मान आ गए इन सबको जोड़ना और इन सभी मान को भी जोड़ना। अभी मैंने आपको बोला था जहाँ पर के है उसको ध्यान से आपने लिखना है। इसका मतलब है कि जब आप इस एफ आई के कॉलम को जोड़ेंगे तो संख्याओं को तो जोड़ देंगे बेटा, के को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि के जो है वो असमान पद है। के को जोड़ने के लिए आपके पास के वाली ही कोई संख्या होनी चाहिए और यहाँ पर ऊपर तो कोई और संख्या है ही नहीं के वाली। तो 8, 12, 10 और 11 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 41 जमा के उसके साथ लिख दीजिए। अब इसके बाद एफ आई एक्स आई के कॉलम देखिए, 40, 180, 200, 250 और 385, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 855 और 45 के यानी 45 के को उसके साथ सिर्फ लिख दीजिए। इस 45 को आप 855 में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 45 के साथ गुणा में है। अब इसके बाद बेटा इस प्रश्न में पहले से ही आपको माध्य का मान दिया गया था। क्या मान दिया गया था माध्य का, ध्यान से देखिए, प्रश्न आपने पढ़ा था ना, आपको माध्य का मान दिया गया था 25.2 और माध्य का फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा, x बार यानी माध्य होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा समेशन एफ आई एक्स आई ऊपर और समेशन एफ आई नीचे, यानी एफ आई एक्स आई वाला जो कॉलम था इसका जो जोड़ आपने निकाला था इसको हम लिखेंगे ऊपर और जो एफ आई वाला आंसर था उसको लिखेंगे नीचे। तो देखो यहाँ पे मैंने मान डाल दिया, इसको ऊपर लिखा और इस मान को यहाँ नीचे डाल दिया और 25.2 तो मेरा x बार का मान पहले से था, तो ये सारे मान मैंने यहाँ पे डाल दिए। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। अब इसके बाद क्योंकि इस 25.2 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, इसके नीचे यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा दो, यानी इस संख्या की गुना इसके साथ और इस संख्या की इसके साथ। तो 25.2 की गुना होगी 41 प्लस के साथ और 1 की गुना होगी 855 जमा 45 के साथ। तो एक एक करके गुना करो, इसकी गुना करो, फिर के साथ इसकी गुना करो। तो पहली गुना जब आप करोगे तो ये इस प्रकार से उत्तर आएगा, दूसरी गुना करोगे तो 25.2 के आएगा, बराबर होगा 855 जमा 45 के। अब आपको क्या करना है, के वाली संख्याओं को एक तरफ इकट्ठा करना है। तो 25 के को मैं इस 45 के पास ले आई तो वो घटा हो गया और 855 को मैं इस संख्या के पास ले गई तो वो भी वहाँ जाके घटा हो गई। घटा करने पर आपका उत्तर कुछ इस प्रकार आएगा और के का मान हमें ज्ञात करना है। तो के तो यहाँ पर था, अब मुझे के का मान ज्ञात करना है तो इस 19.8 को मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा, इस संख्या के नीचे। इस संख्या के नीचे मैंने यहाँ लिख दिया। अब दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि 178.2 था और नीचे था 19.8। दशमलव दोनों ही संख्याओं में पीछे से गिनो, एक ही संख्या के बाद आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये दशमलव से दशमलव यहाँ पे कट जाएगा, संख्या बचेगी 1782
बटा में 198। इन संख्याओं को जब आप काटेंगे, जब आप इसका उत्तर निकाल लेंगे तो आपका k का मान आ जाएगा 9। इस प्रश्न में हमें k का ही मान ज्ञात करना था, तो हमारा उत्तर आ जाएगा k का मान 9। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा कि किस प्रकार हम माध्य ज्ञात करते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्नों को आपने हल किया। इन उदाहरणों और उन प्रश्नों की अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।